मनोवाद से, अरे भाजपा से, अरे बस। वो आगे पूछिए, सॉरी आगे पूछिए, आपको नहीं पता आप यहाँ पे आए हैं, आप कौन से समुदाय से? अरे तो सरकार एक तो केस दिखाओ, मैं 2.5 साल जेल में था, मेरा प्रूफ है, मैं धर्मांतरण का दायरा लगा के अंदर किया है आपको। हाँ मैडम, धर्म परिवर्तन शब्द ऐसा शब्द होता ही नहीं है। आज तक कितना FIR हुआ, आज तक कितने लोग पास्टरों को जो लोग हत्या कर रहे हैं उनके लिए लॉ नहीं लाया जाता है, जो लोग रेप कर रहे हैं उनके लिए कानून नहीं लाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण एक बहुत बड़ा सामाजिक मुद्दा बन के रह गया है। धर्मांतरण जरूरी नहीं है करना, मन के जरूरी है परिवर्तन होना। का विवाद हुआ था धर्मांतरण को लेके, तो क्या ऐसा भी कुछ होता है? कुछ नहीं है जी, फालतू झूठा है। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण एक बहुत बड़ा सामाजिक मुद्दा बन के रह गया है, जहाँ पे विधेयक अधिनियम 2026 को जैसे ही लागू किया गया उसके बाद से कई सारे लोगों ने उसका विरोध जताया है। इस वक्त मैं दुर्ग में मौजूद हूँ, ये जो मेरे पीछे भीड़ देख रहे हैं इसमें ईसाई समाज मौजूद है और साथ ही ST, SC, OBC और साथ ही मुस्लिम समुदाय के भी कुछ लोग यहाँ मौजूद है। क्या कुछ मांगे हैं, क्या कुछ आप ये कह रहे हैं, आइए जानते हैं, इनसे बात करते हैं। क्या सारी मांगे आप लेकर आ जाए हैं? आज जो है OBC आरक्षण के लिए जो 2023 से राजभवन में लटका हुआ है उसको सरकार जानबूझ के लटका रखी है, और दूसरा ईसाइयों को, अल्पसंख्यकों को परेशान करने के लिए जो असंवैधानिक धर्म स्वतंत्र अधिनियम लागू किया है उसके खिलाफ आज ये सभा और रैली है। हमारी मांग है कि काला कानून वापस लिया जाए, OBC आरक्षण लागू किया जाए और OBC की जाति जनगणना लागू किया जाए, अन्यथा ये विरोध और तेज होगा। अभी आज हमारा जिला स्तरीय है, फिर इसके बाद यदि वापस नहीं होगा तो प्रदेश स्तरीय जो है आंदोलन आगे बढ़ेगा। तो जैसे कि ये जो अवैध धर्मांतरण है उसको रोकने, अवैध धर्मांतरण को रोकने के लिए ये बदलाव लिया गया है, जहाँ पे जोर जबरदस्ती से या फिर गलत जानकारी देकर जो लोग धर्मांतरण कराते हैं उसमें रोक लग सके, इसलिए इस नियम को लागू किया गया है। तो आप कह रहे हैं कि ईसाई समाज को विरोध में ये किया गया है, तो आपके नजरिए से क्या जो अवैध धर्मांतरण है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वो सही है या फिर वो गलत है? कोई अवैध धर्मांतरण नहीं है। कोई आदमी प्रलोभन में, मैं आपसे ही पूछता हूँ, आप प्रलोभन में कोई धर्म स्वीकार कर लेंगे क्या? संविधान ने ऑलरेडी सबको धार्मिक स्वतंत्रता दिया है। कोई रुपया पैसा और नड्डा पिपरमेंट चॉकलेट में धर्म परिवर्तन नहीं कर लेता। ये जो है इसको धर्म की राजनीति करनी है बीजेपी को, इसलिए मुद्दा बना रहा है। कोई देश में न छत्तीसगढ़ में कहीं पर कोई जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं हो रहा है। ये फालतू के मुद्दे हैं। जो 10,500 स्कूल बंद किया भाजपा ने, जो दारू दुकान बढ़ा के रखा हुआ है, जो महंगाई बढ़ रही है, जो अभी गैस की जो कमी आ रही है और जो बेरोजगारों की जो बेरोजगारी बढ़ रही है, उन सब से ध्यान हटाने के लिए ये जो है हिंदू मुस्लिम करने के लिए ये कानून लाया गया है। बाकी कहीं पर कोई जबरदस्ती धर्मांतरण नहीं हो रहा है। आरोप नहीं, यदि अगर कहा गया इस नियम के तहत ये कहा गया है कि यदि अगर किसी को धर्मांतरण करना है तो उसकी जानकारी देनी पड़ेगी और 30 दिन का समय दिया है आपत्ति दर्ज कराने के लिए, और अगर वो एक सही तरीके से धर्मांतरण होता है तब उसमें कोई भी आपत्ति नहीं लगाई जाएगी। जो अवैध रूप से धर्मांतरण होता है सिर्फ उस पे ये आपत्ति लगाई गई है। धर्मांतरण जरूरी नहीं है करना, मन के जरूरी है परिवर्तन होना। भारत आजाद देश है, हमारा सब अधिकार है कि हम सब अपन इच्छा से स्वतंत्र हैं, कि हम अपन इच्छा से कोई भी धर्म मान सकते। पत्रकार महोदय जी, मैं यही कहने चाहता हूँ, जो काला कानून जबरदस्ती बनाया, अंबेडकर संविधान को फॉलो कर कोई भी ऐसा क्रिश्चियन बना है, हम ही को सौंप दो, हमने कत्ल करेंगे उसको। हमको जबरदस्ती कोई क्रिश्चियन बनाने का शौक नहीं, किसी ने हमारा समाज में आने का जरूरत नहीं। हमारा समाज में संख्या बहुत है, तो आपका रिकॉर्ड में एक भी क्रिश्चियन बना नहीं, कानून वापस ले लो महोदय जी। सेंट्रल देख रहा है, नेशनल देख रहा है, छत्तीसगढ़ सरकार क्या कर रहा है। नेशनल में आप खुद बदनाम हो रहे हो क्योंकि गुंडागिरी बढ़ा दिया। महोदय जी, गुंडागिरी कम करो। सभी देख रहा है, सभी देख रहे, जनता देख रहे, जनता के अनुसार सरकार चलाओ महोदय जी। खा नहीं तो सुन ले और काला कानून को वापस ले, अंबेडकर संविधान को फॉलो करो। थैंक यू। का विवाद हुआ था धर्मांतरण को लेके, तो क्या ऐसा भी कुछ होता है? कुछ नहीं है जी, फालतू झूठा है।
नहीं, मेरा प्रश्न ये है कि क्या ऐसा भी रहता है कि हर जगह के दो पहलू रहते हैं, चाहे वो हिंदू धर्म हो, क्रिश्चियन धर्म हो, कोई सा भी धर्म हो, तो कुछ लोग अच्छे, कुछ लोग बुरे। तो क्या ऐसा है कि आपके धर्म में भी कोई ऐसे लोग हैं जो गैर धर्मांतरण करा रहे हो, जिनकी वजह से पूरा समुदाय बदनाम हो रहा है? आप ही से पूछ रहा हूँ, सरकार समझ के आपने घर बनाया अच्छे से सुंदर, लाखों खर्चा करके, आपका क्षेत्र लीकेज है, क्षेत्र सीपेज है, आप आपका घर में रह पाओगे जी? अच्छा घर में जा रहे हो, कोई जा रहा तो अच्छा घर में जा रहा है, कोई बुरा घर में नहीं जा रहा है, व्यभिचार घर में नहीं जा रहा है। मतलब आपके कहने का मतलब है कि धर्मांतरण नहीं हो रहा है, ये सब बस नहीं हो रहा है, कहीं भी हो रहा नहीं, धर्मांतरण नहीं हो रहा। पूरा झूठा है। तो सरकार एक तो केस दिखाओ, मैं 2.5 साल जेल में था, मेरा प्रूफ है, मैं धर्मांतरण का दायरा लगा के अंदर किया है आपको। हाँ, कब की बात फिर है? सजा क्यों नहीं दिया है? एक भी प्रूफ नहीं दिखा पाया। आपके बारे में? हाँ, मैं खुद गवाही हूँ, मैं बीजेपी का झंडा लेके चलता हूँ। बीजेपी ने मेरे को राष्ट्र भारत का धर्मगुरु बनाया है, समझते ही क्यों नहीं? सरकार को बदनाम क्यों कर रहे हो? तो आपको क्या लगता है हमारा इसकी वजह बीजेपी क्या है? बदनाम हो रहा है, हमारा सरकार बदनाम हो रहा है। हम चाहता है महोदय जी, आपका तक हमको अपॉइंटमेंट के लिए 4 बार मैंने एप्लीकेशन दिया, धर्मगुरु मिलने चाहता है, समय नहीं है बोला है महोदय जी। फिर मैंने एक आरटीए से एप्लीकेशन लगाया, आप मांगा वाला प्रश्न को उत्तर नहीं दे सकता है। जब उत्तर नहीं दे सकता है तो कैसा सरकार चला रहे जी? आप लोग ये जो नया धर्म परिवर्तन विधेयक का जो 2026 का लॉ आया है, इसके खिलाफ आप लोग विरोध कर रहे हैं और इससे काला कानून का नाम दे रहे हैं, तो क्या वजह है इससे जो आप लोग काला कानून कह रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पे मैडम मैं बताना चाहता हूँ, जो कानून में दिखाया जा रहा है, जो हेडलाइन बना के जो धर्म परिवर्तन का जो कानून जो बना है और जो इसमें धर्म परिवर्तन विधेयक जो लाया गया, हेडलाइन को ही हर कोई जान रहा है और ये लोगों के अंदर, पब्लिक के अंदर ये गलत अवधारणा और ये भावनाएं पहुंचाया जा रहा है। मीडिया उनका है, सारा चीज़ उनका है, तो वो जो छापेंगे वही दिखेगा मैडम। लेकिन धर्म परिवर्तन जो अधिनियम के अंदर में जो नया कानून लाए हैं, उस विधेयक के अंदर में 20 पन्नों का ये लोग कानून बनाए हैं। उस 20 पन्नों में कई ऐसे कानून और प्रावधान उसमें हैं जो एक भाईचारे को और एक अड़ोसी पड़ोसी के भेदभाव को, ये सारी भेदभाव में तब्दील करने का कोशिश ये लोग कर रहे हैं। आपसी प्रेम को खत्म करने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कोई धर्म परिवर्तन करता है तो प्रशासन उनकी है, शासन उनकी है, तो आपको जो 1968 में जो कानून लाया गया है और जो बनाया गया बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा, उस कानून को कहाँ कमजोर पड़ रहा है वो कानून, और ये जो विधेयक ला रहे हैं ये कहाँ उनको जरूरत पड़ रही है कि लाने की? आप बताइए। इस कानून में वैसे जितनी जानकारी मुझे है, जितना मैंने पढ़ा है कि कानून पहले भी था, धर्म परिवर्तन पहले भी गैर कानूनी था, मगर उसमें जो सजा थी उसके लिए थोड़ा लंबा प्रोसीजर था, ये कह सकते हैं। मगर अभी जो आया है इसमें सीधे सीधे कानून ला दिया गया है कि यदि अगर कोई गैर धर्म परिवर्तन करते हुए पकड़ाता है तो तो यदि अगर महिलाओं का करते हैं तो 14 साल ऐसे कुछ बोला गया और कुछ लाख का जुर्माना, और यदि अगर सामूहिक परिवर्तन होता है तो उसमें आजीवन कारावास। तो इसमें बस सजा को कड़ी करा गया है, ये मामला हुआ है। धर्म परिवर्तन तो शुरुआत से ही अवैध था, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या धर्म परिवर्तन होता है? मैडम, धर्म परिवर्तन शब्द ऐसा शब्द होता ही नहीं है। आज तक कितना FIR हुआ, आज तक कितने लोग पास्टरों को गलत आरोप लगा के फंसाया गया, बोलते धर्म परिवर्तन करें, धर्म परिवर्तन करें। मैडम, हम लोग माइनॉरिटी सिर्फ 2% है, 98% का कैसे हम धर्म परिवर्तन करेंगे? धर्म परिवर्तन के समान शब्द मैं तो बोलूंगा अवैध है और ऐसा शब्द होता ही नहीं है। और एक काला कानूनी फालतू कानून लाया गया है जिसमें सिर्फ ये गलत चीज बताई जा रही है कि धर्म परिवर्तन कर रहे, धर्म परिवर्तन कर रहे। तो कौन कर रहा है धर्म परिवर्तन? कौन कर रहा है? तो सवाल पूछना होगा भाई। मैडम, आपको बताऊं, पास्टर लोगों के पास कोई भी प्रार्थना करने के बाद धर्म परिवर्तन करने का पावर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कलेक्टर के पास पावर है। कलेक्टर ने लिस्ट दिया मैडम? कभी नहीं दिया। कलेक्टर ने कोई बताया नहीं कि ये बंदा धर्म परिवर्तन करना चाहता है, ये बंदी धर्म परिवर्तन करना चाहती है, कभी ऐसा लिस्ट आया नहीं। तो कौन कर रहा है धर्म परिवर्तन? हम तो ये देखना चाहते हैं कौन कर रहा है धर्म परिवर्तन। मर्डर, जो लोग हत्या कर रहे हैं उनके लिए लॉ नहीं लाया जाता है, जो लोग रेप कर रहे हैं उनके लिए कानून नहीं लाया जा रहा है, जो लोग शराब बेच रहे हैं उनके लिए कानून नहीं लाया जा रहा है। आप बोलोगे कहीं प्रार्थना चल रही, कहीं आराधना चल रही, उसके लिए कानून लाओ। मारपीट चल रही, चाकूबाजी चल रही, उसके लिए कोई कानून नहीं लाया जाता है। का मामला पता है बहुत ज्यादा हाल ही में बहुत ज्यादा चर्चित था, वो विषय धर्म परिवर्तन को लेके काफी ज्यादा हिंसक हो गया था वो, कि वहाँ पे बल तैनात हो गई थी, लोगों के घर जला दिए गए थे। वो वाला मामला क्या कुछ था उसके बाद? उसमें भी क्योंकि धर्म परिवर्तन का ही नाम आ रहा था। देखिए मैडम, जो जिलेवार और जो गांव में होता है हिंसा ना, वो गांव के लोग कभी नहीं करते। ये जो बाहरी लोग उधर जाके अपने आप को वहाँ प्रदर्शित करते हैं ना, वो लोग हिंसक रूप पैदा करते हैं। आप हाल ही फिलहाल में देख लीजिए, हमारे भिलाई दुर्ग में शांतिप्रिय भिलाई दुर्ग है,
आज तक इस भिलाई दुर्ग में कोई भी प्रकार की कोई भी हिंसक घटनाएं नहीं हुई। भिलाई 3 में हाल ही में लेकिन 2 महिलाएं पकड़ाई थी, भिलाई 3 या चरोदा में, मुझे नाम अच्छे से याद नहीं आ रहा, जहां 2 महिलाओं को पकड़ाया गया था, जिनके ऊपर आरोप लगाए गए थे कि वो घर आ रहे थे और धर्म परिवर्तन करने के लिए कह रहे थे। ये भी एक मामला सामने आया था, 2 महिलाएं थी जिसके ऊपर फिर आगे कार्रवाई जारी हुई थी। क्या आप जानते हैं उसके बारे में? मैडम देखिए, हमें तो उस बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, क्या वो साबित हुआ? आपने फाइनल आया। देखिए, हमारे नन वाले मामलों को आप जानते हैं, पिछले समय में नन वाला मामला हुआ था, उनके ऊपर आरोप लगाकर उनको अपहरण का केस बनाकर उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करा के उनको जेल भेजा गया। आज तक हम ननों के बारे में सुनते हैं तो सेवा, सद्भावना, शांति के दूत है वो, आज उनको आपने जेल में डाल दिया। मैडम, एक समाज को टारगेट करके ये लोग उस समाज को बदनाम करना चाह रहे हैं। और दूसरी बात, इसका कोई भी परिणाम नहीं आया है और इसको कहीं पे भी आप निश्चित तौर पे देखा जाए तो कहीं पे साबित नहीं कर पाए। आज जब शून्य रिपोर्ट मिला है तो आपको क्या आवश्यकता पड़ रही है साहब, क्या जरूरत पड़ रही है जो आप इस कानून को ला रहे हो? इसलिए जरूरत पड़ रही है, जिस स्कूल और कॉलेजेस से हम पढ़े हैं, कि छत्तीसगढ़ के लोग, शांतिप्रिय लोग, उस स्कूल से अगर आप पढ़े रहते ना साहब तो ये कानून नहीं लाते। आप आरएसएस के गढ़ नागपुर से पढ़ के आए हैं, इसलिए आप अपने मनोवादी विचारधाराओं को इस शांतिप्रिय समुदाय के ऊपर थोपने की कोशिश कर रहे हैं। और कोई आवश्यकता नहीं है मैडम किसी कानून को बदलने की, करने की। अगर सही ढंग से ये लोग कानून का पालन करें, खुद के सरकार में अफीम की तस्करी करवाते हो, खेती करवाते हो। जैसे कि आपने सुना कि यहाँ पे क्या कुछ मांगे रखी गई थी धर्म परिवर्तन को लेकर। शुरुआत में ही मैंने आपको बताया कि धर्म परिवर्तन एक समुदाय का बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। बता दें कि पूरे छत्तीसगढ़ का ये बहुत बड़ा मुद्दा अब हो चुका है। और अब जब नया धर्म विधेयक 2026 को लागू कर दिया गया है, उसके बाद से लोग और भी ज्यादा क्रोधित हो गए हैं। कितना ज्यादा क्रोध इसमें देखने को मिला वो भी आपने देखा। तो ऐसे में अब ये जो लड़ाई है ये और कितने आगे तक जाएगी वो देखने का विषय रहेगा। मगर धर्म परिवर्तन को लेकर जो नियम लाया गया है और साथ ही ईसाई समुदाय के लोगों का इस पे जो कहना है उसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट्स करके जरूर रखें। और ऐसी अन्य जानकारियों के लिए बने रहिए 36 टीवी के साथ। मैं मुस्कान, मिलती हूँ अब अगले एक और वीडियो में। जय